वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम वो जो हमारे कैलकुलेशन कर रहे थे बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन के हवाले से टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन में, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि क्या हम कर रहे थे। हम बेसिकली जो टाइट बाइंडिंग मॉडल का इस्तेमाल कर रहे थे और ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोपेगेट करें हनीकॉम्ब लैटिस पे तो बैंड स्ट्रक्चर क्या मिलता है। तो ये स्पेशली रेलेवेंट है एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल ग्राफीन से, जो कि सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट है। तो इसका जो मॉडल था वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया था और ये बेसिक हमारे पास जो हैमिल्टोनियन था वो इस किस्म का था और ये हमने कैलकुलेशन की थी। और ये करते हुए जब हमने टाइट बाइंडिंग मॉडल में एनर्जी स्पेक्ट्रम मालूम किया था, जो कि बेसिकली बैंड स्ट्रक्चर था, तो हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन की ये फॉर्म बन गई थी। बेसिक हैमिल्टोनियन की ये फॉर्म बन गई थी जिसमें ये फंक्शंस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं और इनकी टर्म्स में जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। ये हमने डिटरमिन किया था और फिर हमने जब ये डिटरमिन किया तो हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर जो है यानी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ एज अ फंक्शन ऑफ द वेव वेक्टर, वो हमारे पास ये उसकी फॉर्म आई। और हमने ये फाइंड किया कि ये जो बैंड स्ट्रक्चर है ये इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू बैंड्स, द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। दिस इज़ द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज़ द वैलेंस बैंड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बैंड जो है ये दो पॉइंट्स पर, जिनको हम के और के प्राइम पॉइंट्स कह सकते हैं, वहाँ पे ये दो बैंड्स टच करते हैं, मीट करते हैं। उन के और के प्राइम वैल्यूज़ जो हैं वो these k and k prime values are on the corner of the first Brillouin zone। और आपको याद होगा कि वो एक Brillouin zone जो है, फर्स्ट Brillouin zone ग्राफीन के लिए वो भी जो है एक हेक्सागन है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनमें 6 पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली हेक्सागन के जो कॉर्नर्स होते हैं 6 कॉर्नर्स होते हैं, 6.6 के पॉइंट्स हैं। उनमें से 2 जो हैं वो इनइक्विवेलेंट हैं, बाकी तमाम जो हैं उनमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऐड जब सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि एज़ फार एज द रेसिप्रोकल स्पेस इज़ कंसर्न्ड दोज पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। तो फिर 2 हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं है, वो के और के प्राइम पॉइंट्स हैं। और इनफैक्ट इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर ये जो 2 बैंड्स हैं कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स ये मीट करते हैं, जो ये बेसिकली बैंड टचिंग पॉइंट्स हैं। हर कार्बन एटम जो है, अगर आप उसकी डोपिंग ग्राफीन की ना करें या किसी तरीके से चार्ज ट्रांसफ़र सिस्टम में ना करें, तो हर कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए ये ज़हन में रखिएगा कि हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। तो सिंस एक इलेक्ट्रॉन हर स्टेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है हर कार्बन एटम, तो ये सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं हाफ फिल्ड सिस्टम है। और हाफ फिल्ड सिस्टम में जो लोअर बैंड है, जितनी स्टेट्स आपके पास थी उनमें से आधी स्टेट्स फुल है और आधी स्टेट्स एम्प्टी। तो ये हाफ फिल्ड में जो लोअर बैंड है, ये ई माइनस बैंड जो है ये फुल है। ये जो वेवी सी लाइन नज़र आ रही है ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि ये फिल्ड है, और ये जो एम्प्टी ऊपर नज़र आ रहा है बोल्ड लाइन, ये जिसको ज़ाहिर कर रही है कि ये स्टेट्स जो हैं ये एम्प्टी। तो E माइनस के इज़ फिल्ड, E प्लस के इज़ एम्प्टी। फिर हमने ये देखा था, डिटेल कैलकुलेशन की थी कि अगर हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें कि ये जो बैंड स्ट्रक्चर है क्लोज टू द बैंड टचिंग पॉइंट्स, वो बैंड स्ट्रक्चर क्या फॉर्म लेता है। क्योंकि अगर आप इधर गौर करें तो ये जो डिस्पर्जन रिलेशन है, बैंड स्ट्रक्चर की रिलेशन जो है ये इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इससे इतने हमें इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल नहीं है जिसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसकी हम जो है लो मोमेंटम जो है अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं। लो मोमेंटम का मतलब ये है कि वी विल एक्चुअली बी कॉन्सेंट्रेटिंग एट पॉइंट्स वेरी क्लोज टू दीज बैंड टचिंग पॉइंट्स, के एंड के प्राइम पॉइंट्स में क्लोज टू द बैंड टचिंग पॉइंट्स। मतलब है जो हम ये क्यू वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं दैट इज़ वेरी क्लोज टू द के एंड के प्राइम वैल्यूज़। इसको अगर हम क्वांटिफाई करना चाहें तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्यू ए जो है एक डायमेंशनलेस नंबर बन रहा है, वो
इट्स मच स्मॉलर देन 1। अगर वो एक्सपेंशन करें जहन में रखते हुए कि ये कॉस्ट फंक्शंस हैं और साइन या कॉस्ट फंक्शंस ही हैं, तो इनको एक्सपेंड किया जा सकता, कॉस्ट की एक्सपेंशन इस्तेमाल की जा सकती है, लीडिंग ऑर्डर टर्म्स हम रखते हैं और वो हम करके इसको एक्सपेंड हमने पिछली क्लास में किया था। एंड लो एंड बिहोल्ड व्हाट वी फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वी फाइंड दैट द एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन गिवन राइट ओवर हियर फॉर वेव वेक्टर q close to the band touching points, what we find is that to leading order, यानी कि पहली जो टर्म्स है हायर ऑर्डर टर्म जो हैं वो क्यू स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो लीडिंग ऑर्डर जो टर्म्स हैं तो वो इट इज़ लीनियर इन क्यू। सो व्हाट इंपॉर्टेंट इज दैट इज इट इज़ लीनियर इन क्यू। लीनियर क्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स है, मैसलेस पार्टिकल्स, उनकी डिस्पर्जन रिलेशन जो है वो लीनियर मोमेंटम होती है। तो दिस इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है कि एनालॉजी वहाँ से बन रही है। अच्छा, यहाँ पे जो v डिफ़ाइन किया गया है, अगर हम h बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो दिस हैज़ द डायमेंशंस ऑफ अ वेलोसिटी एंड दिस इज कैन बी थॉट ऑफ एज द फर्मी वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विच इज़ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, जो मैसलेस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए जो वेलोसिटी है वो द स्पीड ऑफ लाइट है। थिंक ऑफ फोटॉन्स फॉर एग्जांपल। एंड बट इन दिस केस वी हैव पार्टिकल्स विच आर massless, and but at the same time the velocity is much smaller than the velocity of light, and this can be thought of as the Fermi velocity in graphene, Fermi velocity of charge carriers in graphene. अब ये एक और मज़े की बात ये है इसमें कि ये जो हैं हम जो ओरिजिनल पार्टिकल्स हम ले रहे हैं वो तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, और electrons are in free space are non-relativistic particles, but when you look at their hopping on a honeycomb lattice, जिस तरह हमने अभी स्टडी किया, तो in the low energy approximation, the low momentum approximation, what you find is that these particles behave as relativistic particles. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आगे में मैं चाह के इसको हाईलाइट करूँगा। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जो आपके पास ये डिस्पर्जन रिलेशन है, ये के पॉइंट है, के प्राइम पॉइंट है, तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन रिलेशंस हैं वो लीनियर डिस्पर्जन रिलेशन बन जाते हैं। वो याद है ना आपको जो फिगर में बनाया था उसमें वेवी सी कॉस्ट फंक्शंस को जाहिर कर रहा था, मगर क्लोज टू द डिराक पॉइंट्स यू बेसिकली हैव दीज लीनियर स्ट्रेट लाइन टाइप लीनियर इन के। दैट्स इंपॉर्टेंट। स्पेशल रिलेटिविटी से रिलेट कर रहे हैं कि ये m को अगर आप ज़ीरो पुट कर दें, m को ज़ीरो पुट कर दें तो दिस इज़ द रिलेशन दैट यू गेट द मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ हमने वे वेक्टर लिखा हुआ है, अगर h बार q को हम मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं h बार q इज़ इक्वल टू p भी हम कह सकते हैं, ठीक है। p इज़ इक्वल टू h बार k जिस रिलेशन होती है ना बिटवीन मोमेंटम एंड वेव वेक्टर, उसको अगर हम करें तो बेसिकली ये relativistic relation बन जाती है for massless particles. So somehow these fermions, which are non-relativistic particles, when they propagate, move on a honeycomb lattice under the approximation that we have, they behave as massless relativistic particles. Massless relativistic particles, which is very surprising. ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक डिस्पर्जन रिलेशन जो है ना के पॉइंट पे इस तरह है, एंड इक्विवेलेंटली यू कैन फाइंड इट, ये के पॉइंट वाला हम दिखा रहे हैं बट यू कैन इक्विवेलेंटली फाइंड इट फॉर के प्राइम पॉइंट में बिल्कुल इसी तरह है। यू हैव दीज व्हाट आर कॉल्ड कोन्स, ये बन रही है, दिस रिप्रेजेंट्स द वैलेंस बैंड एंड दिस रिप्रेजेंट्स द कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड है, हाफ फिलिंग में ये एम्प्टी है और हाफ फिलिंग पे ये जो है वैलेंस बैंड फिल्ड। So this is what we found last time. So moving ahead with this, आज के लेक्चर में अब हमने हमारे पास जो बेसिक डिस्पर्जन रिलेशन थी उसमें E प्लस और E माइनस जो है, प्लस जो है कंडक्शन बैंड को शो कर रहा था, माइनस जो है वो वैलेंस बैंड को शो कर रहा था। दूसरी चीज़ में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो K और K प्राइम पॉइंट्स हैं, ये K वेक्टर से हम एक बैंड टचिंग पॉइंट को जाहिर कर रहे हैं और K प्राइम से हम दूसरे कर रहे हैं। K and K प्राइम पॉइंट्स आर रिलेटेड through
रिवर्सल सिमेट्री, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें कि अंडर टाइम रिवर्सल जो ऑपरेशन के जो है वो माइनस के में तब्दील हो जाता है, के जो है वो माइनस के में तब्दील है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस तरह देखें के जो है वो, जिस हमने थोड़ी देर पहले कहा कि वेव वेक्टर और मोमेंटम इस तरीके से रिलेटेड है। मोमेंटम जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आप अगर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में t गोज़ टू माइनस टी, तो इसका मतलब ये है कि p अगर इधर t को माइनस टी से रिप्लेस किया जाए तो r तो तब्दील नहीं हो रहा, r तो का प्लस साइन ही रह रहा है, तो p का साइन जो है वो माइनस p हो जाएगा। p विल चेंज टू माइनस p। इस तरह एक तरह आप सोच सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल ऑफ मोशन, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन जो है कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम p था तो अब पार्टिकल का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी माइनस p हो गया। माइनस पी होने का मतलब ये है कि अगर इस रिलेशन को देखें तो अंडर टाइम रिवर्सल इट गोज़ टू के गोज़ टू माइनस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर टाइम रिवर्सल एनर्जी स्पेक्ट्रम के दरमियान ये रिलेशन है ए प्लस माइनस के इज़ इक्वल टू ई प्लस माइनस माइनस के। क्योंकि अगर टाइम रिवर्सल सिमेट्री है तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम के पे है वही होना चाहिए माइनस के पे, अगर टाइम रिवर्सल सिमेट्री होल्ड कर रही है सिस्टम के अंदर। टाइम रिवर्सल सिमेट्री होल्ड करेगी इस सिस्टम के अंदर जब तक हमको मैग्नेटिक फील्ड या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इसमें मौजूद है, वो हम दोनों इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं कर रहे। इसलिए वी एक्सपेक्ट टाइम रिवर्सल सिमेट्री टू एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम। तो दिस मीन्स दैट दिस रिलेशनशिप शुड होल्ड इन दिस सिस्टम। तो अगर हम बैंड टचिंग पॉइंट्स वाले पॉइंट्स को के उन पॉइंट्स के पे कॉन्सेंट्रेट करें जब बैंड टचिंग हो रही है, तो के वेक्टर जो है कैपिटल के जो है ये जाहिर कर रहा है कि वो के पॉइंट जो प्लस माइनस 4π/3 ए था 0, यानी कि याद होगा ना आपको के जो पॉइंट था के और या के पॉइंट जो था ये 4π/3 ए 0 था। के एक्स वैल्यू 4π/3 ए थी, ये दिस इज़ के एक्स एंड दिस इज़ के वाई, दो कंपोनेंट्स है ना, 2 डायमेंशन। और के माइनस जो था ये प्लस साइन के साथ था, के प्राइम जो है वो इधर माइनस साइन आ जाता है के प्राइम के लिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी फाउंड। अच्छा, अब उस पॉइंट के पे देखते हैं, अगर ये बैंड टचिंग हो रही है तो प्लस और माइनस जो बैंड्स हैं वो मीट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे ये 0 हो जाता है। इसी से हमने ये वैल्यू एक्चुअली डिटरमिन की थी पिछले लेक्चर में कि के की क्या वैल्यू है। उससे ज़ाहिर होता है कि ई प्लस माइनस पे माइनस के पे भी यही वैल्यू होनी चाहिए, यानी वो इसका मतलब के प्राइम पॉइंट पे भी बैंड टचिंग होनी चाहिए। और वो के प्राइम पॉइंट हम इससे इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि के प्राइम माइनस के बराबर है। तो इसका मतलब है कि दो जो बैंड टचिंग पॉइंट्स हैं ग्रेफीन में, ये दो जो बैंड टचिंग पॉइंट्स हैं ग्रेफीन में राइट हेयर, यहाँ पे देखें एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट जो है 4π/3 ए है, इसके के एक्स वैल्यू के वाई 0 है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये -4π/3 है। ये हमने वैसे भी नोट किया ही था। तो एक्चुअली ये दोनों बैंड टचिंग पॉइंट्स जो हैं, ये अगर आप सिमेट्री कंसिडरेशंस के मतलब सोचें तो ये टाइम रिवर्सल सिमेट्री से रिलेटेड। अगर एनर्जी डिस्पर्जन इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के लिए 0 हो रही है, जहाँ से हमने ये चीज़ मालूम की थी कि E = 0 वाली कंडीशन हमने इस्तेमाल की थी, तो अगर ये हो भी रही है, अगर के वैल्यू पे ये बैंड टचिंग हो रही है, तो इसका मतलब है E प्लस माइनस जो है वो 0 के बराबर है, तो माइनस के जो कि के प्राइम वैल्यू वहाँ पे 0 है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दो पॉइंट्स जो हैं, इन पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दो जो के और के प्राइम वाली जो स्टेट्स हैं ये डिजेनरेट है, दे हैव द सेम एनर्जी वैल्यू बट दे two different states, because one state is characterized by wave vector k and other state is represented by or labeled by or indexed by the value of k equal to k prime which is equal to minus k। तो दो स्टेट्स ये हैं डिजेनरेट स्टेट्स हैं। तो इस चीज़ को हम ग्रेफीन के लिटरेचर में और इस तरह के जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं
इस चीज़ को, इस डिजेनरेसी को हम वैली डिजेनरेसी कहते हैं। वैली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक तरह से वैलीज़ ही बन रही हैं। ये जो है ना, इनको वैलीज़ देख लिया जाता है कि ये पॉइंट जो है एक तरह से वैलीज़ है, तो उस तरीके से इसको ये नाम दिया जाता है, उससे ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली जाती है। अच्छा, अब हमने पिछले वाले लेक्चर में और ये सारी डिस्कशन चल रही थी, उसमें हमारा कंसंट्रेशन जो था वो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को डिटरमिन करना था, और वहाँ से हमने जो है ना एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो थी वो बेसिकली हमें बैंड स्ट्रक्चर देती थी ग्राफीन की। दूसरी चीज़ जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और आगे चल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो हमें आइगन फंक्शंस भी डिटरमिन करना होता है। तो आइगन फंक्शन डिटरमिन करने के लिए हम ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं। दिस इज़ आइगन वैल्यू इक्वेशन, इधर ये मिसिंग है, ये लैम्डा के भी होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एच के, ठीक है ना, जो हैमिल्टोनियन की ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये जो हैं ये आइगन वैल्यूज़ हैं, दीज आर एक्चुअली द आइगन वैल्यूज़ दैट हैव बीन डिटरमिन्ड इन द लास्ट लेक्चर, एंड दीज आर द स्टेट्स। और लैम्डा जो है, हम बार बार प्लस और माइनस लगाने के बजाय हमने लैम्डा कह दिया। लैम्डा जो है वो कंडक्शन और वैलेंस बैंड को ज़ाहिर करेगा। ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड का लेबल है। प्लस जो है कंडक्शन बैंड के लिए और माइनस जो है ये वैलेंस बैंड के लिए। अच्छा, अब क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो हैमिल्टोनियन है ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इस 2x2 मैट्रिक्स अगर ये हैमिल्टोनियन है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास आइगन वेक्टर है वो एक कॉलम वेक्टर है, ठीक है, जिसकी 2 रोज़ और एक कॉलम, 2x1 कॉलम वेक्टर। और इसमें जो ए और बी जो चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन ऑन सब लेटर्स ए एंड बी। आपको याद होगा ना कि ये जो हनीकॉम्ब लेटर्स है ये 2 सब लेटर्स से मिल के बना हुआ है, एक ए सब लेटर्स और एक बी सब लेटर्स। तो इसमें ए और बी जो है ये एम्पलीट्यूड्स हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑन सब लेटर्स ए एंड सब लेटर्स बी। के जो है वो किस वैल्यू पे वेव वेक्टर की, वो के से ज़ाहिर होता है। कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं या वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, वो लैम्डा से ज़ाहिर होता है। तो अगर आप इधर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर हैमिल्टोनियन की एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन जो हमने पिछले लेक्चर में हासिल की थी, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर को जब मैं रिवाइज़ कर रहा था तो मैंने मेंशन भी किया था। तो बेसिक आपकी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वेशन ये बन गई, ठीक है जी। एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हम पिछले लेक्चर में डिटरमिन कर चुके थे। वो लैम्डा था, लैम्डा जो है प्लस माइनस था, वहाँ पे हमने प्लस माइनस लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लैम्डा लिख रहे हैं, और ये जी के है और ये वर्ड। अब ये सिंपल सी इक्वेशंस हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से 2 आपको इक्वेशन आ जाएंगी, राइट हैंड साइड से भी 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उन्हें इक्वेट करें। तो लेट्स जस्ट टेक द फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ जी के बी के प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा दिस फंक्शन विद दिस। ये आपके इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आप ए मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वेव वेक्टर मालूम करना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक ये चाहिए, थोड़ा इसको मैं क्लियर कर दूँ। अगर वेव वेक्टर मालूम करना है तो आपको ये कंपोनेंट चाहिए और ये कंपोनेंट चाहिए। तो लेट्स विल यूज़ द आइगन वैल्यू इक्वेशन टू डिटरमिन दोस। ए जो है इन टर्म्स ऑफ बी ये आ गया, जिसमें ये मैग्नीट्यूड है और ये वो फंक्शन इटसेल्फ। तो फंक्शन को उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड किया जाए तो बेसिकली बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इट कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो उसको मैग्नीट्यूड इन टर्म एंड इन टर्म्स ऑफ द फेज लिखा जा सकता है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब इसको हम इसको हम अगर इस तरह लिखें जो इधर लिखा हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो देन यू बेसिकली लेफ्ट विद द फेज़। तो ये वो फेज़ है, ये जो फेज़ इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया, जिसे डिफ़ाइन भी कर दिया कि फ़ेज़ ये है। अब इसकी एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन भी हमारे पास मौजूद है कि ये जो फंक्शन है वो
इन टर्म्स ऑफ द नियरेस्ट नेबर वेक्टर्स इस फेस फैक्टर के बराबर हो, इस फेस फैक्टर के बराबर है। और ये हमने पिछली दफ़ा डिटर्मिन भी किया था। ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो एसेंशली हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अब हम इसका ये जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो एक ए है और बी हैं, दीज आर जनरली कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो आप जानते हैं किसी भी स्टेट फंक्शन को लिखा जाए, मिसाल के तौर पर 2 लेवल सिस्टम है, इन टर्म्स ऑफ अप एंड डाउन स्टेट्स अगर लिखा जाए, स्पिन हाफ के लिए मिसाल के तौर पे आप ले लें, या किसी भी 2 लेवल सिस्टम के लिए जा सकता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ 2 लेवल सिस्टम बिकॉज यू हैव अ 2x2 मैट्रिक्स, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ 2 लेवल सिस्टम। तो आप देखें तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, दीज आर जनरली कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, मीनिंग दैट वी नीड टू स्पेसिफाई देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर फेज। तो मैग्नीट्यूड को हम फिक्स कर सकते हैं बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो इफ़ वी नॉर्मलाइज इट, दीज आर मैट्रिसेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो एडजॉइंट है, ये जो है आपके पास ये रो वेक्टर बन जाता है। ओरिजिनल जो है आपके पास कॉलम वेक्टर था, यू पुट इट इक्वल टू 1, यू मल्टीप्लाई इट आउट, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर gives you the absolute square right here, and you get this। ठीक है ना। इधर b के लिए हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें b को, तो you will get this। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि a जो है 1/√2 है, तो b जो है वो आपके पास इस रिलेशन से आ जाएगा। ठीक है ना, b इस रिलेशन से आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द फेस फैक्टर। तो इसका मतलब आपने ये फाइंड कर लिया। ज़हन में रखें कि कई दफ़ा इनको जब लिखा जाता है तो फेस फैक्टर्स, कई दफ़ा फेस फैक्टर ऊपर आ जाता है, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ एक्सपोनेंशियल -i5k हो जाएगा। तो यू नो दैट दीज स्टेट वेक्टर्स और आइगन वेक्टर्स आर ओनली डिफाइंड अप टू अ ग्लोबल फेस फैक्टर। तो फेस फैक्टर्स जो हैं वो आगे पीछे अगर आपके पास नज़र आ रहे हैं, तो अब ये ध्यान में रखिएगा कि बाई मल्टीप्लाइंग बाय ग्लोबल फेस फैक्टर यू कैन गो फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब हम आगे हमने बेसिक काम तो कर लिया। हमने ये जो है ना एनर्जी आइगन वैल्यूज़ भी डिटरमिन कर ली थी, ये वाली। अब हमने एनर्जी आइगन वेक्टर्स भी डिटरमिन कर लिए हैं। तो बेसिकली जो जिसको कहते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन, ये इस प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया और ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन हम एक स्टेप अभी और लेते हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ग्रिफिन के सिस्टम की प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम थी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हॉपिंग ऑन हनीकॉम्ब लैटिस, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रिफिन को, वो प्रॉब्लम को एसेंशली हमने सॉल्व कर लिया। मगर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बेहतर समझने के लिए कुछ हम आगे कुछ कदम उठा सकते हैं। बेहतर समझने से यहाँ मुराद ये है कि अगर हम वो एसेंशियल जो हमारे पास हैमिल्टोनियन था, लेट्स गो बैक, जो हमारे पास एसेंशियल हैमिल्टोनियन था, किधर था, या राइट है, एसेंशियल जो ब्लॉक हैमिल्टोनियन था, ये जो हमारा ब्लॉक हैमिल्टोनियन था, इसको अगर आप इस पे गौर भी करें और इसको देखें तो ये अभी कोई इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस तरह नज़र नहीं आ रही कि ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इसकी फॉर्म है, क्या किसी और चीज़ के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है जो हमारी, और कोई हम इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं इस सिस्टम के हवाले से। तो अब हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिस तरह हमने एनर्जी बैंड जो थी, जो डिस्पर्जन रिलेशन था बैंड स्ट्रक्चर का, एनर्जी आइगन वैल्यू वाली जो एक्सप्रेशन थी, उसको हमने, ये जो बेसिक एक्सप्रेशन थी, इसको हमने जब लो मोमेंटम या जैसे लो एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन भी कह सकते हैं, उसमें जब हमने इसको देखा तो वी वर एबल टू फाइंड दैट इट टेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म, विच इज़ दैट इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर अ massless relativistic particle। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के अंदर ये जो है लो मोमेंटम / लो एनर्जी जो अप्रॉक्सीमेशन है,
that is very useful because it gives you a lot of very interesting insight on this problem. इसका मतलब काफ़ी हमें चीज़ों को समझने में जो है मदद मिलती है अगर हम इस अप्रॉक्सीमेशन में देखें। तो वही कार्रवाई जो है ना, अब हम इसके जो हैमिल्टोनियन है उस पर भी देखें। दूसरे लफ्ज़ों में अब हम जो है एक इफ़ेक्टिव हैमिल्टोनियन हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं। इसको आमतौर पे फ़िज़िक्स की लिटरेचर में कहते हैं कि जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन था उससे हम एक इफ़ेक्टिव हैमिल्टोनियन से मुराद ये है कि अब हमें एक ऐसा हैमिल्टोनियन चाहिए जो कि लो एनर्जी हिल्बर्ट स्पेस पे एक्ट कर रहा हो। इसका मतलब है कि ऑल द हायर एनर्जी स्टेट्स जो हैं उनके इफेक्ट को हम एक तरह से इनकम्पस कर रहे हैं इन ओनली द लो एनर्जी आइगन स्टेट्स। तो एक हम दूसरे लफ्ज़ों में एक लो एनर्जी हैमिल्टोनियन जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं। लो एनर्जी हैमिल्टोनियन का मतलब ये एक ऐसा हैमिल्टोनियन जो कि लो एनर्जी हिल्बर्ट स्पेस जो है इज़ अ स्पेस ऑफ स्टेट्स। तो उसमें लो एनर्जी स्टेट्स भी हैं, यानी एनर्जी स्टेट्स विच आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड स्टेट, एंड देन यू हैव हायर एक्साइटेड स्टेट्स एंड सो फोर्थ। So but if we are only interested in a part of the Hilbert space which comprises low energy states, जिसमें सिर्फ लो एनर्जी स्टेट्स शामिल हैं, तो हम कहते हैं कि वो ऐसा हैमिल्टोनियन जो उन स्टेट्स पे एक्ट कर रहा है, वो इसको इस तरह लिखा था लो एनर्जी हैमिल्टोनियन हम लिखते हैं। तो वो जो है ये इफ़ेक्टिव हैमिल्टोनियन कहलाता है। अच्छा, अब इफेक्टिव हैमिल्टोनियन हम कैसे हासिल करेंगे? हमारे पास एक्सप्रेशन तो हैमिल्टोनियन की मौजूद है, जो भी मैंने 2 मिनट पहले आपको दिखाई कि जो हैमिल्टोनियन की बेसिक ब्लॉक हैमिल्टोनियन की एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लो एनर्जी या इफेक्टिव हैमिल्टोनियन हमने हासिल करना है तो ये जो फंक्शंस हैं, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं ऑफ द वेव वेक्टर, उनको हमने उसी तरह से एक्सपैंड करना है इन द लो एनर्जी स्लैश लो मोमेंटम अप्रॉक्सीमेशन, जैसे कि हमने इधर जो है एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन को किया था। यानी यहाँ पे जो ये वाली अप्रॉक्सीमेशन हमने इस्तेमाल की थी एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन के लिए, अब हम यही अप्रॉक्सीमेशन जो है ना हैमिल्टोनियन पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अब हैमिल्टोनियन की क्या फॉर्म बनती है। और ये हैमिल्टोनियन जो होगा ये हमारा इफेक्टिव हैमिल्टोनियन होगा दैट एसेंशियली एक्ट्स ऑन द लो एनर्जी आइगन स्टेट्स। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो इफेक्टिव लो एनर्जी हैमिल्टोनियन हम ड्राइव कर रहे हैं, और हम ड्राइव भी ये कर रहे हैं नियर द 2 बैंड टचिंग पॉइंट्स, क्योंकि वहाँ बैंड टच हो रहे हैं। बाकी तमाम पॉइंट्स में एक गैप टू एक्साइटेशंस है और 2 स्टेट्स हैं, लेकिन इन दोनों पे जो है वो अगर आप देखें ना ये वाले पॉइंट्स जो हैं, इधर से अगर आप एक्साइट करना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को इधर, तो यू नीड टू गिव इट अ लॉट ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बैंड गैप। मगर इधर जो है, इधर से आप एक्साइट करना चाहते हैं तो जो वेकेंट स्टेट्स हैं, राइट हेयर है, गन ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, इधर से अगर आप एक्साइट करना चाहते हैं, देखें ना ये जो वेवी लाइन है ये जाहिर कर रही है कि फील्ड स्टेट्स हैं। अब किसी फील्ड स्टेट से अनफील्ड स्टेट में आपने ले जाना है तो यू जस्ट नीड टू गिव इट अ वेरी स्मॉल एनर्जी। सो दैट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द लो एनर्जी स्टेट्स, वेकेंट स्टेट्स आर गोइंग टू बी एंड फील्ड स्टेट्स आर गोइंग टू बी lying in a small region close to K and K prime points। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम essentially concentrate इन 2 पॉइंट्स पे कर रहे हैं बिकॉज all the low energy states are in the vicinity of, इससे करीब वो दोनों हैं। So we say कि okay, we look at the wave vector in the approximation that it is, we look at the wave vector close to plus and minus k, close meaning that q is very small relative to the k value, capital K value। k जो है, हम सिर्फ अगर हम k पॉइंट को देखें तो ये है वैल्यू k प्राइम के लिए, इधर सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा x कोऑर्डिनेट k x। तो we'll just look at the we'll just look at k first and you can get the value for k। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हैमिल्टोनियन में सिर्फ जो फंक्शंस एंटर कर रहे हैं वो ये हैं, और इन फंक्शंस की हमें एक्सपेंशन चाहिए इन दिस अप्रॉक्सीमेशन दैट वी हैव मेड विद q a मच स्मॉलर देन 1 और q मच स्मॉलर देन कैपिटल K। तो जो अगर एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन लिखी जाए इन फंक्शंस की तो वो ये बन जाती है। ये जो हैं ये नियरेस्ट नेबर वेक्टर्स हैं, ये आपको याद होगा E1 E2 E3 ये हम पहले देख चुके हैं। अब k की जगह जो है खाली k होता, मतलब खाली k होता तो ये
के इधर लिखते हैं, मगर के प्लस क्यू कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस क्यू जो है डिराक, प्लस एंड माइनस क्यू जो हैं वो बैंड टचिंग पॉइंट्स हैं, और ये क्यू जो है इज़ अ स्मॉल वेव वेक्टर विच इज़ स्मॉल मीनिंग दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू द बैंड टचिंग पॉइंट्स। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम, तो आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, एक जिसमें आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं E1 के साथ, एक जिसमें डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं E2 के साथ, और एक जिसमें डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं E3। ये पहली टर्म है जिसमें E1 के साथ ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ये E2 के साथ ले रहे हैं, और ये E3 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। 3 टर्म्स आएंगे। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें, पहले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि जो ये नियरेस्ट नेबर वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स इन द वाई डायरेक्शन, उसको फिर बाद में हमने वाई के फॉर्म में भी लिखा था, या नोटेशन ये भी इस्तेमाल की थी, इसको ये भी लिख सकते हैं इस वाले को, ये जो है वाई यूनिट वेक्टर। तो ये ज़हन में रखें कि इसका सिर्फ E1 जो वेक्टर है दिस ओनली इज़ अलोंग द वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो के क्योंकि के का जो है ना वाई कंपोनेंट 0 है, तो ये के जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो पहली टर्म है जिसमें आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं के प्लस क्यू का विद E1, तो उसमें के डॉटेड विद E1 वुड गिव यू 0 फॉर द रीज़न एक्सप्लेन्ड। तो द ओनली टर्म दैट इज़ गोइंग टू बी लेफ्ट इज़ एक्सपोनेंशियल आई क्यू डॉटेड विद E1। क्यू तो एक जनरल वेक्टर है, उसके कोई एक्स कंपोनेंट भी हैं और क्यू एक्स भी कंपोनेंट है। क्यू जो वेक्टर है ना वो सिर्फ उस पर कंडीशन ये है कि इट इज़ क्लोज टू के, यानी स्मॉल है, मगर उसकी और कोई कंडीशन नहीं है। तो इसकी इट हैज़ सम एक्स कंपोनेंट, इट हैज़ सम वाई कंपोनेंट, 2D वेक्टर्स हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। इसी तरह E2 को ज़हन में रखें तो ये फॉर्म थी, ये पहले हम देख चुके हैं। तो के डॉटेड विद E2 जब लेंगे तो इसमें एक्स कंपोनेंट जो है ना आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, और वो ये है कि ये -a/2 और जब के एक्स कंपोनेंट है जो 4π/3, 4π/3a -a/2 इधर से आ गया, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह आप E3 के साथ भी लेंगे, ये E1, E2, E3 की फॉर्म हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने पहले ड्राइव कर ली थी, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास ये लो मोमेंटम एक्सपेंशन जो है इस फंक्शन की आ जाती है, जो कि बाद में हैमिल्टोनियन में आएगा। तो ये हम इसको एक्सप्रेसिव फॉर्म इसकी लिखें, तो ये है। अब एक्सप्रेशन फॉर्म अगर इसकी लिखें तो पहली टर्म को अगर देखें तो क्यू जो है वो क्यू एक्स कंपोनेंट भी है, क्यू वाई भी है, मगर E1 का सिर्फ वाई कंपोनेंट है। तो ये जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ क्यू वाई आ जाएगा, ये क्यू वाई है, क्यू वाई डॉटेड विद a/√3, तो ये a/√3 आ जाएगा, जो कि ये, ठीक है। इसी तरह जो है हम ये सेकंड में भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। जहन में रखेंगे के वेक्टर जो है वो ये है, के वेक्टर ये है, इसका एक्स कंपोनेंट तो नॉन ज़ीरो है मगर वाई कंपोनेंट 0 है। अलबत्ता क्यू का जो है ना एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जैसे कि इधर मैंने ज़ाहिर किया हुआ। तो ये सिंपल अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। तो यू कैन जस्ट चेक, आई मीन दिस इज़ वेरी सिंपल वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हम जो है ना ऐसे करते हैं कि ये वाला जो है ना ये फेस फैक्टर ये कॉमन ले लेते हैं। तो पहली वाली टर्म में सिर्फ यही था तो ये 1 आ जाता है। अगली वाली टर्म आपके पास ये वाले फैक्टर वैसे ही रहेंगे क्योंकि वाई वाला ले रहे हैं, तो ये जब आप इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट्स हैं ना तो वो ऐड होंगे, तो वो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये नंबर है ना, तो ये ई अल्फ़ा इंटू ई बेटा जब आप लिखते हैं तो ई अल्फ़ा प्लस बेटा बन जाता है, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा अब आप आगे आएँ तो अब आपके पास ये अगर आपके फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई, तो जब आप इधर पहुंचते हैं तो अब आप ने बेसिकली जो काम करना है वो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी तक तो आपने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाई कि ये क्यू वेक्टर स्मॉल है, क्यू वेव वेक्टर जो है वो स्मॉल है। अब वो आप वो कंडीशन लगाने लगे, यानी कि अब आप वो इफेक्टिव हैमिल्टोनियन के लिए जो अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत है वो अब आप इम्प्लीमेंट करने लगें। वो कैसे करेंगे? वो आप इस तरीके से करेंगे कि ये जो आपके पास ये एक्सपोनेंट में क्यूज़ आ रहे हैं,
इनको आप एक्सपेंड करेंगे टू द लोएस्ट ऑर्डर। एक्सपेंड टू द लोएस्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि ई एक्स की एक्सपेंशन जो है, समझ लेंगे ये एक्स है पूरा का पूरा, आई माइनस आई क्यू एक्स ए ओवर 2 को मैं एक्स कह रहा हूँ। तो ये लीडिंग ऑर्डर जो एक्सपेंशन आप लिख रहे हैं इन एक्स, वो लीनियर टर्म आपने रखे 1 प्लस एक्स आर। तो इधर जब आप इसको रिप्लेस करेंगे इस पूरे को एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट में सॉरी एक्स जो आप कंसिडर करें ये पूरे का पूरा है ये एक्स, और ये एक्सपेंशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक। इसी तरह आपने इधर भी आपने यही एक्सपेंशन इस्तेमाल करनी है। सिर्फ ये है कि अब आपके पास एक्स जो है ये पूरे का पूरा ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। इसको जब कर किया तो आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब आपने वो अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर दी है इसमें। अब देखते हैं कि आगे क्या फॉर्म इसकी बनती है। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि अब आप इसको देखें तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, जब ये जो है इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 2π/3। यानी इधर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस प्लस आई 2π/3 आ जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई 2, तो इसको कॉस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं ना, ये कोई मुश्किल नहीं है। यानी बेसिकली आपके पास ये आ रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस प्लस आई 2π/3, ये पहली टर्म से माइनस प्लस आई 2π/3, और ये जो आप इसको कंबाइन करें इस वाली टर्म से, ये जो मल्टीप्लाई करके जो पहला फैक्टर आता है ये एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई 2π/3 है। अब इसको एक्सपेंड किया जा सकता है कॉस 2π/3 माइनस प्लस आई साइन 2π/3, ठीक है। अब उससे ये वाली इसकी एक्सपेंशन है। अब इसी तरह इक्विवेलेंटली इसको भी एक्सपेंड करना है। प्लस माइनस आई साइन 2π/3, ये दूसरे को एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। इस वाले को एक्सपेंड किया तो ये आ गया, इस वाले को एक्सपेंड किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये माइनस प्लस है और ये प्लस माइनस है विद द सेम फंक्शन, तो यू कैन एक्चुअली कैंसिल दैम। तो फिर आपके पास ट्वाइस ऑफ आ जाता है जो कि आपको ये दे देगा। अब cos 2π/3 जो है, ये cos 2π/3 जो है ये -1/2 होता है। -1/2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर -1 दे देगा, जो कि इस पहली वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। अपनी +1 और -1 जब आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर आपके से खाली अगली वाली टर्म्स रह जाएंगी, इस पे आ जाते हैं। तो आप अगली वाली टर्म्स जो हैं उनमें ये वाली चीज़ जो है ये तो बाहर पहले कॉमन थी, ये फेस फैक्टर। आपने माइनस आई ए ओवर 2 को भी कॉमन ले लिया और फिर क्यू एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया और क्यू वाई वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया। सिंपल है, यानी एक क्यू एक्स टर्म ये आ रही है और एक क्यू एक्स टर्म ये आ रही है। इसी तरह एक क्यू वाई टर्म ये आ रही है और एक क्यू वाई टर्म ये आ रही है। तो इनको इकट्ठा किया तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब आप जहाँ पे ये प्लस आ रहा है यहाँ पे कॉस आ जाएगा, जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ पे ट्वाइस आई ऑफ साइन आ जाएगा एंड सो फोर्थ। अब ये 2π/3 है, ये स्क्वायर रूट 3/2 है। 2π/3 कॉस जो है -1/2 है। इन टर्म्स को आप लिख सकते हैं। जब आप ये लिखें और √3 वगैरह कॉमन लें तो बेसिक आपके पास जो एक्सप्रेशन इसकी बन गई, यानी कि प्लस माइनस k प्लस q, प्लस साइन इज फॉर k एंड माइनस साइन इज फॉर k प्राइम पॉइंट। तो अपर साइन अगर आप ये इसमें जो है ना दोनों आ गए, इसको देखें तो ये अपर साइन जो है प्लस वाला साइन जो है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है k पॉइंट के लिए, k राउंड एक्सपेंशन है, और लोअर साइन जो है ये k प्राइम पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसमें ख्याल रखिएगा कि हमने जो है वो एक -t का फैक्टर भी साथ साथ चलता था जो हमने पीछे से इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो अगर आप याद करें
तो वो एक -t का फैक्टर भी साथ था जो आखिर में हम डाल सकते हैं, वो उसकी डेफिनेशन के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो बेसिक इफेक्टिव हैमिल्टोनियन बन गया, इफेक्टिव हैमिल्टोनियन एट k पॉइंट, या ऐसे कहते हैं क्लोज टू k पॉइंट, नियर k पॉइंट। तो Q जो है इज अ वेव वेक्टर मेजर्ड फ्रॉम द k पॉइंट। तो अगर हम अपर साइन लें तो ये प्लस QX माइनस IQY बन जाएगा। ये बाहर वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें एच बार वगैरह डाल के आप उसको वेलोसिटी बना सकते हैं। तो ये जो है आपके पास है, ये जो फंक्शन है ये एसेंशली आपके पास ये आ गया Q, और ये जो है ये आपके पास नीचे जो है ना आपको स्टार की ज़रूरत थी, जस्ट टू रिमाइंड यू। ये देखना, ये वाला फंक्शन इधर डालना है इस हैमिल्टोनियन के अंदर, और इसका जो है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन जो है ना वो इधर डालना है। और ये टी की बात कर रहा था मैं, वो इस टी की बात कर रहा था। ये तो हमने एवेल्यूएट कर लिया इधर, ये -t भी सब्स्टिट्यूट करना था जो बाद में फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर। सो एवरीथिंग इज़ फॉलोज। तो ये आपके पास ये फंक्शन बन गया, और ये जो है ना ये जो है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। तो यू बेसिकली हैव द हैमिल्टोनियन एट k पॉइंट। इसी तरह लोअर साइन ले तो k प्राइम पॉइंट के लिए बन जाता है। लोअर साइन का मतलब ये कि माइनस आ जाएगा इधर, -QX माइनस IQY, -QX माइनस IQY, -QX यहाँ से, और ये तो ये आपके पास लो एनर्जी हैमिल्टोनियंस दोनों आ गए। ठीक है, क्लियर। और इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है इसका ये कि अब आपके पास ये बेसिकली हैमिल्टोनियन आ गए हैं, आपके पास ये दो आपके पास हैमिल्टोनियन आ गए हैं। और ये जो हैमिल्टोनियन हैं, दीज हैमिल्टोनियंस आर द इफेक्टिव हैमिल्टोनियंस। और अगर हम इनको गौर से देखें तो इनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि v द वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी कर दें। लेट्स से द एच बार को हमने 1 लिया हुआ है, अगर जो वेलोसिटी बनाने की, डायमेंशन बनाने के लिए आपको एच बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जिस तरह हम पहले कर चुके हैं। तो लेट्स से एच बार इज़ 1, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली ये सिग्मा x QX प्लस सिग्मा y QY, या दूसरे लफ्ज़ों में ये बन गया v सिग्मा डॉटेड विद Q। और इसी तरह जो k प्राइम पॉइंट पर है वो आ गया v माइनस सिग्मा x। इस q को हम कह लेते हैं q प्राइम कह देता हूँ मैं। q प्राइम इसलिए कह रहा हूँ कि ये ध्यान में रखिए, प्राइम लिखने का मकसद ये है कि ये पता हो हमें कि ये जो q प्राइम वेक्टर है, वेव वेक्टर, दैट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द k प्राइम पॉइंट, और q वेक्टर जो है वो k पॉइंट से। तो जस्ट टू डिस्टिंग्विश, अगर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो फिर फ़र्क नहीं है, q भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जस्ट टू ये ऑपरेटर ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम है मेजर्ड फ्रॉम q प्राइम पॉइंट। और ये जो है वो q ये फ्रॉम द ये k प्राइम पॉइंट के लिए है, और ये जो है ये k पॉइंट के लिए। k पॉइंट जो है वो ये 4π/3a 0, x कंपोनेंट 4π/3a, y कंपोनेंट 0, इधर -4π/3, ये रिलेटेड बाय टाइम रिवर्सल सिमेट्री। अच्छा जी, तो ये जो है ये पॉइंट। अब अगर हम गौर करें तो ये रिलेशंस जो हैं, ये जो हैमिल्टोनियन, बेसिक हैमिल्टोनियन हमारा बन गया, इसको अगर हम डिराक हैमिल्टोनियन से कंपेयर करें, जो ओरिजिनल डिराक हैमिल्टोनियन है, तो उसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा डॉट, चलें p लिख लेते हैं इधर। अल्फ़ा वाज अ वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस। जो ओरिजिनल डिराक हैमिल्टोनियन है उसकी ये फॉर्म, इसमें अल्फ़ा जो हैं वो अल्फ़ा आई हैं, पॉली मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको। आई जो हैं वो कंपोनेंट ज़ाहिर कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट। और बेटा जो हैं वो आपको याद होगा, ये ऑल ऑफ दीज आर
4x4 matrices. So in 3D, you need this is 2x2 identity matrix. तो ये इधर डालेंगे तो बेसिकली 4x4 मैट्रिक्स बन जाएगा. ये बीटा मैट्रिक्स है और ये अल्फ़ा वेक्टर ऑफ अल्फ़ा मैट्रिसेस है, जिनको हमने पॉली मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है. यहाँ भी जो लिखा हुआ मैंने सिग्मा एक्स जो लिखा है और सिग्मा वाई लिखा है, दीज आर पॉली मैट्रिसेस. तो आप ये देख रहे हैं कि ये वही, अगर हम एच बार में डाल दूँ और इसको क्यू को मोमेंटम बना दूँ, तो दिस जस्ट लुक एट दिस एंड कंपेयर इट विद दिस, और m को 0 पुट कर दूँ तो ये बेसिकली वही बन जाता है जिसमें वेलोसिटी जो है वो v आ जाती है. यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है. अल्फ़ा जो वेक्टर है ये गैमा मैट्रिसेस का वेक्टर है, जो ये डिराक मैट्रिसेस कहलाते हैं. यहाँ पॉली मैट्रिसेस है. फ़र्क ये है कि ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है तो इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं, ये जो इक्वेजन है ये 2D मैसलेस डिराक हैमिल्टोनियन. इट्स मैसलेस डिराक हैमिल्टोनियन 2 डायमेंशन, वो 3 डायमेंशन है. So surprising thing is that the effective Hamiltonian at k and k prime, effective Hamiltonian k and k prime, they turn out to be 2D massless Dirac Hamiltonians. So हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम था वो नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स का था, मगर जो लो एनर्जी फिज़िक्स है वो रिलेटिविस्टिक फर्मियॉन्स की सामने आई. और ये एक तरह से जिसका मैंने एक दफ़ा क्लास में जिक्र किया था, दीज आर व्हाट आर नोन एज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, यानी जो सिस्टम में पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे एसेंशली. इधर क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये आया कि दे आर मूविंग ऑन अ पर्टिकुलर लैटिस विच इज़ द हनीकॉम लैटिस, जो कि इन हनीकॉम लैटिस में ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मियॉन्स थे दे बिहेव एज मैसलेस रिलेटिविस्टिक फर्मियॉन्स. इनको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं. तो दीज आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़. तो ये है इमर्जेंट डिराक फिज़िक्स. ओरिजिनल जो आपके पास फिज़िक्स है वो डिराक फिज़िक्स नहीं है, मगर ये इमर्ज करती है एज अ लो एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन फॉर दिस सिस्टम. दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. जिसका मतलब है बहुत सारे जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं जो हाई एनर्जी फिज़िक्स में देखे नहीं जा सकते, वो इस सेटिंग में देखे जा सकते हैं. तो इसलिए अगर आप ग्राफीन के बारे में अगर पढ़ें तो आप देखेंगे कई ऐसे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जिनको हाई एनर्जी फ़िज़िक्स में ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सका, उनको लो एनर्जी फ़िज़िक्स में यानी कि कंडेंस मैटर सेटिंग्स में देखा जा चुका है. जिसकी एग्ज़ाम्पल एक है क्लाइन पैराडॉक्स. मिसाल के तौर मैं एक ही बता रहा हूँ, इस तरह बहुत सारे हैं. इसको कई दफ़ा ये भी कहा जाता है ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑन अ टेबल टॉप, QED ऑन अ टेबल टॉप, यानी यू डोंट नीड अ बिग एक्सेलरेटर फॉर इट. आपको CERN जाने की ज़रूरत नहीं है. ये एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन अ कन्वेंशनल लैब व्हेन यू हैव ग्राफीन एंड यू कैन डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स. लास्ट चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा इस लेक्चर में वो ये है कि ये जो दोनों हमने K और K प्राइम पे इफेक्टिव हैमिल्टोनियन लिखे हैं, इनको आप कंबाइन करके दोनों K और K प्राइम पॉइंट्स के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में दोनों वैल्यूज़ के लिए आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में टाउ Z सिग्मा x QX प्लस सिग्मा y QY. और टाउ Z जो है वो है +1 K पॉइंट के लिए एंड टाउ Z इज़ -1 फॉर K प्राइम पॉइंट. सो ये एक एडिशनल वैलिड डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये जो टाउ Z है अगर आप प्लस डाल दें तो आपको HK वाला मिल जाएगा, और अगर माइनस डाल दें तो फिर आपको ये वाला मिल जाएगा. तो दोनों कंबाइन करके आप ये दोनों वैलीज़ को, यानी K वैली से मुराद है K और K प्राइम पॉइंट्स. अच्छा, इधर एक पॉइंट और भी मेंशन करना ज़रूरी है कि यहाँ जो सिग्मा मैट्रिसेस आ रहे हैं, आपको याद होगा कि सिग्मा मैट्रिसेस आमतौर से जब हम स्टडी करते हैं, जब पहली दफ़ा हमारे सामने सिग्मा मैट्रिसेस आते हैं, जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, तो वो स्पिन हाफ सिस्टम है. तो यहाँ पे ये सिग्मा मैट्रिसेस क्या स्पिन को ज़ाहिर कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या किसी और चीज़ को ज़ाहिर. स्पिन को तो हमने कंसिडर नहीं किया, तो ये सिग्मा मैट्रिसेस कहाँ से आ गए?
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोचने के लिए। तो आज हम फिर इधर रोकते हैं, फिर यहाँ से फिर हम आगे नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे। खुदा।